हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल जो आप सभी का एग्जाम हो रहा है। तो हम लोग आज देखने वाले 1 जुलाई का जितने भी शिफ्ट का क्वेश्चन है उसमें जो लगातार क्वेश्चन आप सबसे पूछे जाएंगे वो इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन है। हालांकि तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन वही क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं जो आगे भी आप सबसे पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको देखेंगे। तो कवर करना है, यहाँ पर भी 3 लिख दीजिए, तीनों शिफ्टों को मिलाकर ज्वाइन कर दीजिए। टेलीग्राम को हमारे ग्रुप एग्जाम 2 सर्च कीजिएगा तो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से आप सभी को क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिपीटेड कौन सा हो सकता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है इसके अंतर्गत आता है। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन आप सबसे पूछे जा सकते हैं, सीबीसी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपके वित्त आयोग पूछे जा सकते हैं 16वें और 15वें। याद रखिए 15वें 16वें दोनों, 16वें अरविंद 15वें, एनके सिंह 15वें। ठीक, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनजीटी है इसका स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत की गई थी। ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद वो दुनिया का तीसरा देश है। ठीक, तो यहाँ पर देखना है बस ये क्वेश्चन जो कि पूछे जाएंगे। किसने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था? तो ये भरत मुनि के द्वारा। ये ज्यादातर अनुमान है कि आप सबसे फिर ये क्वेश्चन जो है आपके दोबारा किसी तरह से पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र नामक जो ग्रंथ है ये किनके द्वारा लिखा गया? तो भरत मुनि। इसके बाद भारत का जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है सीवीसी वो कौन है अभी बताएं हम। तो ये आप सबके करंट का क्वेश्चन है 21 जुलाई 2022 से। श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी सीबीसी केंद्रीय विजिलेंस कमीशन ये होता है। विभिन्न विभागों का अधिकारी कर्मचारी से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। ये स्थापना आप सबका 1964 में इसका स्थापना होता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महाभारत में भीम की थीम आधिकारिक नृत्य कौन सा था? आप लोगों से पूछा गया। तो पंडवानी छत्तीसगढ़ वो एकल नाट्य है जिसका अर्थ है पंडवानी अर्थात पांडव कथा यानी महाभारत की कथा से संबंधित है। तो पंडवानी छत्तीसगढ़, पंडवानी ये आपके पांडव से संबंधित है और ये है आपके छत्तीसगढ़ से। तीजन बाई भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवानी लोक गीत नाटक के पहले महिला कलाकार हैं। तो यहाँ से आप सबसे इसके बाद केरल के कथकली महाभारत समेत महाकाव्यों के विषय में देवी दर्शाती हैं। नेक्स्ट है भारत में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए तीरंदाजी टीम का चयन किया गया था 1988 में। ये सियोल ओलंपिक में हुआ था। 2026 का विंटर ओलंपिक मेयल और कार्टिना डी अम्पेजो इटली में खेला जाएगा। इसके बाद ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, विंटर ओलंपिक 2022 बीजिंग चीन में, 24 में समर ओलंपिक पेरिस फ्रांस में, 2020 में टोक्यो जापान में, 28 में लॉस एंजल्स यूएस में, 32 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। तो ये आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन हो चुके हैं। परमादेश रीट किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो ये आपका जो आर्टिकल 32 है इसके अंतर्गत आती है। सर्वोच्च न्यायालय 5 रीटें जारी करती है। 226 भी आपको एक अनुच्छेद 226 भी है। ये रीट जारी करने का 5 क्रम हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, जो कि हेबियस कॉर्पस ये बताता है कि रीट लगाई जाती है जब किसी हिरासत में या जेल में रखा गया है तो हिरासत 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया है। तो इसके बाद अधिकारपेक्षा, ये जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है वह हकदार नहीं है, न्यायालय उसे अधिकारिता जारी कर सकता है। इसके बाद व्यक्ति के पद के कार्य रोक सकता है, याचिका माध्यम से किसी व्यक्ति के यहाँ पूछताछ हो सकता है, उसके किसी अधिकारी के साथ सख्ती तहत
अमुक काम किया जाएगा, निर्णय लिया जा सकता है। साधारण बहुमत से पास नहीं होता है। कौन सा अनुच्छेद? 169 में ये लिखा गया है, विधान परिषद के उन्मूलन का निर्माण है, इसमें लिखा गया है, जो कि 168 किसी बात के होते हुए संसद विधि द्वारा किसी ऐसे राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने के लिए जिसमें ऐसी परिषद नहीं है, या किसी ऐसे राज्य में किसी ऐसे परिषद नहीं है। ठीक, तो इसी को व्याख्या किया गया है, आप लोग समझ लीजिएगा। हॉकी में जब बॉल को हवा में उछाला कर पास किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? चिप कहा जाता है। हॉकी में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार है। एक है आपको पशु पास, यहाँ पर सब लिखा है, पशु पास, हिट पास, स्कूप पास, चिप पास, सभी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर लिखा गया है। पूर्वी घाट के सभी चोटियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप सबको पूर्वी घाट सबसे ऊंची आपके ये बताइए कौन सा है? जिंदाबाद बाद पीक 1680 आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है आप लोग बताइएगा कि ये कौन सा है पर्वत? पूर्वी घाट की यह है औसत ऊंचाई मीटर 610। पश्चिम घाट की अनाई मुंडी। हाईएस्ट जो पॉइंट है आपके सतपुड़ा रेंज के वो कौन सा है? धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी। दूसरी पश्चिमी ऊंचाई साधारणतः 915 से 1220 मीटर, कहीं 2400 मीटर से भी अधिक है। ये आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में था, जो क्वेश्चन आप सबको देखने को मिले हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को कितना स्तर पर व्यवस्थित किया? त्रिस्तर पर। याद रखिए, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय। इसके बाद नेक्स्ट है एशियाई खेल पहली बार भारत में कब आयोजित किए गए थे? 51 में, नई दिल्ली हेडक्वार्टर 1951 में। इसके बाद फिर 82 में हुआ था, इंडिया जीता था, भारत 2 बार जीता। 22 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जेंग योफी क्यून हाइंग को मिला एक था, चीन के रहने। 22 में भारत का रैंक 4 था, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 7 जो था 107 ब्रोंज था शामिल इसमें, सॉरी 41 ब्रोंज था, टोटल 107 था। एशियन में 2022 गेम्स में आपके हंगजाओ में चीन में हुआ था। 26 एशिया गेम्स नागोया जापान में होगा। और भारत की जो जनसंख्या की दशक कमी हुई थी आपको 1921 में, 0 पॉइंट आप सबको लगभग 31% आपको कमी देखने को मिली थी। प्लेग, मलेरिया, महामारी, महिला मृत्यु दर के कारण 21 में जनसंख्या इतिहास में महान विभाजन। 51 के दौरान आपकी जनसंख्या वृद्धि ये 1.33 से घटकर 1.2। नागालैंड राज्य है जो कि जहाँ पर बहुत कम आप सबको देखने को मिले हैं दशक वृद्धि। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेद समाज केशव चंद्र सेन और श्री लघु नायडू। 64 में मद्रास चीनी में। ब्रह्म समाज का स्थापना 20 अगस्त 28 को हुआ था, राजाराम मोहन राय। सत्य शोधक आपके ज्योतिबा फुले 1873 में की है। महाराष्ट्र में सत्य शोधक जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। किस राज्य का ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? तो ये केरल राज्य है। पुलम्पार ग्राम पंचायत केरल राज्य के पुलम्पार पंचायत के समाज के सबसे वंचित वर्ग डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2021 को डिजी पुलम्पार योजना शुरू की गई थी। ये तो केरल राज्य की बात आ गई। इसके बाद नेक्स्ट है कि NIMHANS का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस यहाँ पर बात हो रही है। तो 1847 में स्थापना हुआ। 1925 में गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल से 27 दिसंबर 1974 को NIH नाम से जाना गया और कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रीय हरित क्रांति, वही NGT वाला फिर आ गया। हम बताए थे NGT के बारे में ऊपर आप सभी को, तो देख लीजिएगा बारीकी से। नागरिकता संबंधित कानून, तो ये आपका अनुच्छेद 11 में संबंधित है। संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनिमय करेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद द्वारा पारित एक एक्ट, जिसके द्वारा 1955 के तौर थी जो संशोधन है, ये व्यवस्था की गई है। 21 दिसंबर 2014 से पहले बार आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। यह विधेयक भारतीय नागरिक प्रदान करने के लिए आवश्यक 7 वर्ष से भारत में रहने वाली शर्त को भी ढीले देते हुए इसे अवधि 5 वर्ष कर दिया गया है। 7 से कितना? 5 वर्ष। तो ये आपके सभी नागरिकता से संबंधित हो गए।
CHSL का क्वेश्चन था, मैंने बता दिया। शायद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, नहीं आया होगा तब पर भी बताइएगा, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन मैं हमेशा लेकर आता रहूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।